बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो रिट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में अपनी एक वीडियो सीरीज शुरू की हुई है, उसमें अभी तक हम रिट की काइंड्स को डिस्कस कर चुके हैं और मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट के हवाले से डिस्कशन हो चुकी है। रिट की काइंड्स में हम मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो और हेबियस कॉर्पस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज रिट ऑफ सर्टियोररी। सर्टियोररी जो है, दिस इज अ डिफरेंट रेट फ्रॉम द अदर्स। उसकी वजह ये है कि इसमें नीचे वाली कोर्ट्स के साथ ऊपर वाली कोर्ट का एक तसलसल है, एक राब्ता है, वो वहाँ मुतसिल हैं। अमूमी तौर पे जो बाकी रेट्स होती हैं वो आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ डायरेक्ट पहली बार करते हैं, डायरेक्ट दायर हाई कोर्ट के अंदर। उसका कोई नीचे वाले किसी और कोर्ट के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता, किसी ट्राइब्यूनल से अमूमी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता। और उसकी वजह ये होती है कि चूंकि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होती है और नीचे आपको एक, अगर आपको तसल्ली बख्श रेमेडी अवेलेबल है तो कोर्ट वैसे ही रिट नहीं सुनेगी। तो सर्टियोररी पे रिट कैसे आ जाती है हाई कोर्ट के अंदर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी जो है, मैंने आपको शुरू वाले एक वीडियो में शेयर किया था कि alternate remedies fatal to the maintainability of writ petition before high court. So it is very important to understand कि फिर सर्टियोररी का आगाज कैसे होता है, इसका मुद्दा क्या है, इसकी स्टार्टिंग और बिगिनिंग पॉइंट क्या है, और फिर ये कोर्ट के अंदर कैसे हाई कोर्ट तक पहुंचती है। देखिए, ऑल्टरनेट रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट इज वेरी सेंसिटिव कि अगर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो आप सारे उन कोर्ट्स को रिडेंडेंट करके डायरेक्ट मेरे पास ना आइए, बल्कि अपना रिलीफ वहां से लीजिए। लेकिन लॉ में उस रेमेडी की भी कोई हद है कि फर्ज कर लें, अगर एक कानून है तो उसमें अगर एक अपील की रेमेडी दी हुई है और वो आपने एग्जॉस्ट कर ली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, रेंट ट्राइब्यूनल में गए फॉर इंस्टेंस, वहां से आपने फैसला करवाया, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए, वहां से आपने एक अपील की रेमेडी अवेल कर ली है, तो फिर आपको ऑब्वियसली कोई और रेमेडी आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप रेमेडी लेस हो जाएंगे। और आपको पता है, ये भी एक प्रिंसिपल है दैट नो रॉन्ग शुड बी रिड्रेस्ड विदाउट रेमेडी। तो रेमेडी तो मिलनी है। तो फिर ऐसी सूरत में जब आपका स्टैट्यूट, अगर आपको एक अपील दे रहा है, वो आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कोई और रेमेडी अपील की या रिवीजन की अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। और जो आप प्रेयर करेंगे कि आप ये कहेंगे कि उस सारे को रिकॉर्ड को कोर्ट अपने सामने बुलाए और रिकॉर्ड को रिव्यू कर ले। बुनियादी तौर पे यही पावर है सर्टियोररी की कि हाई कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो मंगवा भी सकती है और उसको रिव्यू कर सकती है, देख सकती है वहां जहां जहां जुरिसडिक्शनल एरर्स हैं, जहां कोई गलती हुई है, उस गलती की निशानदेही करके वापस भी मैटर भेज सकती है और खुद भी एक अथॉरिटेटिव जजमेंट पास कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ सर्टियोररी। ये रिट ऑफ सर्टियोररी इज वन ऑफ द रिट आउट ऑफ ऑल अदर रिट्स जिसमें ताल्लुक नीचे वाली कोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ऑल्टरनेट रेमेडी, इसमें भी वही उसी तरह से टेस्ट मौजूद रहेगा। ये नहीं आप कर सकते कि अपील अंडर द स्टैट्यूट नीचे किसी कोर्ट के सामने अवेलेबल था और आप रिट ऑफ सर्टियोररी का हवाला देते हुए सीधे हाई कोर्ट में आ जाए। सो वो मेंटेनेबिलिटी का वो जो टेस्ट है वो बड़ा तगड़ा और बड़ा सख्त है, वो वहीं पे आपके सामने रहेगा। और आपने जिस चीज को देखना है वो ये कि अगर आपने कोई अपील एग्जॉस्ट कर ली है या कोई रिवीजन की रेमेडी एग्जॉस्ट कर ली है और आप रेमेडी लेस हैं, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट और आप कोर्ट से कह सकते हैं कि नीचे वाले कोर्ट का रिकॉर्ड बुला के रिव्यू कर लिया जाए और उनको फिर एक ऑर्डर जारी किया जाए कि जो भी उनका जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट या इलीगैलिटी है उसको दुरुस्त किया जाए। सो दिस काइंड ऑफ रिट इज कॉल्ड रिट ऑफ सर्टियोररी। और ये कैसे डिटरमिन करेगा? आपकी प्रेयर डिटरमिन करती है। जिस तरह के नेचर ऑफ रिलीफ आपने मांगा होता है उसकी टैगिंग नेम की वैसे ही होगी कि क्या इसको मैंडामस का रिलीफ कहेंगे, प्रोहिबिशन का कहेंगे, कोवरेंटो का कहेंगे, हेबियस कॉर्पस का कहेंगे या इसको रिलीफ ऑफ सर्टियोररी कहेंगे। थैंक यू।